हेलो गाइस, दिस इज़ मी रिज़मा नवाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल होंगे खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं घर में हूँ, पीछे बच्चा पार्टी है और यहाँ पे जो है ना जी, आज हमारा है घर की सफाई का दिन। सफाई किस तरीके से करनी है, मैं मेड को नहीं बुलाती। बेसिकली मेड जो होते हैं वो नीचे के सफाई के लिए ठीक है, लेकिन जो सालाना सफाई होती है ना वो होती है जी पंखे साफ़ करना, कर्टन साफ़ करना, विंडोज़ को साफ़ करना। तो ये बच्चा पार्टी जो है इन्होंने उधम उठाया होता है हर टाइम। तो ये सफाई जो होने लगी है, मेरे व्लॉग को देखिएगा क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से मैं आज अपने घर की सफाई करवाने वाली हूँ। तो कंप्लीट व्लॉग देखिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले जी स्टार्ट करते हैं घर की सफाई। ये हैं जी रिजवान साहब, जो कि अक्सर आपको मेरे साथ सेशंस करते भी नज़र आते हैं। आज इनसे हम करवाने वाले हैं घर की सफाई। और क्योंकि काम वालियाँ जो होती हैं बहुत नखरे करती हैं, हम सोफ़ा आगे नहीं करेंगे, हम बेड के नीचे से सफाई नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और इनफैक्ट वो फीमेल्स होती हैं तो उनसे इतना हैवी फर्नीचर हटता भी नहीं है, मतलब वो नहीं कर पाती, किसी ना किसी तरीके से ना रह जाती हैं। लेकिन ये साहब हैं जी मज़दूर भी, और ये बहुत अच्छी सफाई करने वाले हैं। मेरे साथ रहिएगा। तो जी काम वाली से कहा था कि आप सफाई कर दें पंखे, क्योंकि सीज़न अब बदल रहा है, अब पंखे बंद होने वाले हैं। और पंखे बहुत ही बुरे लगते हैं कि इतने ख़राब से पंखे, ऊपर जो हैं वो डस्ट पड़ी हुई होती है और उसी तरह से हम लोग इनको बंद कर दें। तो पंखों की आज हम लोगों ने सफाई करनी है। उसके अलावा हम लोगों ने करने हैं जी अपने दरवाजे साफ। तो मैं अपने घर की सफाई किस तरीके से करती हूँ, ठीक है, मेरे साथ रहें, दिखाती हूँ ट्रिक्स क्या हैं, सब कुछ बताऊंगी। कबर्ड्स, वॉशरूम, सारा गंद पड़ा हुआ है। देखें कितना गंद पड़ा हुआ है, मैसी हुआ हुआ सारा कुछ ही ना। ये देखें फ्लोर देखें, तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैसी है। तो देखते हैं जी किस तरीके से आज सफाई होती है और उसके बाद आपको ये कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड नज़र आता है। तो स्टार्ट लेते हैं जी सबसे पहले मेन डोर की, जो कि मेन एंट्रेंस होती है। वो काफ़ी मैसी सा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ट्री सा टेक्सचर है, तो इसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। रिजवान साहब वो साफ़ कर रहे हैं। तो ये हैं जी आयशा लगी हैं रूम की सफाई करने, हमारे रूम की। आप देखें किस कदर डस्ट, ये वैसे रियल में इतनी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन चूँकि अब हमने सारा फर्नीचर यहाँ का वहाँ किया, तो सारी डस्ट नीचे से बाहर की तरफ को आ रही है, जिसकी वजह से बहुत गंदा लग रहा है। ये मत समझिएगा कि मैंने अपना घर बहुत गंदा रखा हुआ है। इनफैक्ट सालाना सफाई जो होती है ना, वो जब करो तो फिर ये सब कुछ गंद वगैरह पड़ता है। देखें सारी चीज़ें यहाँ की वहाँ रखी हुई हैं। एक दफ़ा कपड़ा आयशा लगाएगी, उसके बाद रिजवान जो है वो सर्फ के साथ लगाएगा। सालाना सफाई है। तो ये देखें जी बैक साइड पे इस तरह से, क्योंकि ये फर्नीचर इस कदर हैवी है कि इसको आगे मूव करना थोड़ा मुश्किल है। तो पीछे इसकी वजह से इस तरह से डस्ट और ये सारा मैसी सा हो गया था। लेकिन आज क्योंकि है जी सालाना सफाई, तो ये चीज़ें तो सबसे पहले क्लीन करनी है, ठीक है। तो ये है जी अभी सारा बिखरा हुआ घर, ठीक है। कुछ इस तरीके से जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से फ्लोर पे सारा डस्ट और इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा वाला गंद पड़ा हुआ है, जिसे आज हमने करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जैसे हमने देखा है कि जी दरवाजे खिड़कियां वगैरह साफ़ करवाने के लिए स्पेशली मैंने एक मज़दूर को पकड़ा है ताकि अच्छी वाली साफ़ हो जाए। लेकिन मैंने सोचा उतनी देर मैं यहाँ फजूल नहीं बैठूँ, मैंने डस्टिंग का काम ले लिया जी। मैं फर्नीचर की कर रही हूँ डस्टिंग। तो ये फर्नीचर जो है जी हाई ग्लॉस इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ हुआ, इसके ऊपर पानी शानी नहीं लगाते। तो मैंने कहा कि चले जी इसको मैं खुद ही से साफ़ करती हूँ इस तरीके से। आज है जी सफाई का दूसरा दिन। ये आज आप घर की मुकम्मल सफाई का व्लॉग मेरे साथ देखने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी कबर्ड का क्या हाल है, इसको मैंने किस तरह से अरेंज किया है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं मेरी बेसिकली पीछे से सियालकोट की है, मुझे सियालकोट भी आना होता है, यहाँ पे लाहौर अपनी मम्मा के पास भी आना होता है। तो घर में जो है ना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कपड़े मेरे यहाँ पे होते हैं, कुछ कपड़े मेरे वहाँ पे होते हैं। तो अब मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ अपनी कबर्ड का, ठीक है। कबर्ड देखें, ये है जी मेरी कबर्ड। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं हैं, मामा के घर में बेटियाँ तब तक ही होती हैं जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये है जी मेरी कबर्ड का विज़िट करवाती हूँ। देखते हैं कि कबर्ड को हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये
नीचे यहाँ पे ड्रेसेस रख लिए, यहाँ पे मैंने अपने वेस्टर्न कपड़े रख लिए। यहाँ पे देखें अभी क्योंकि सर्दियों के कपड़े अभी अंदर नहीं रखे, इस वजह से मैं थोड़ा सा पुराने कपड़े यानी कि लॉन के जो ड्रेसेस थे उनको उठा के मैंने ऊपर कबर्ड में रख दिया और यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने विंटर का स्टफ़ रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देख लें, नीचे बच्चों के कपड़े हैं, उसके अलावा यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह हैं, उसके अलावा नीचे वो चीज़ें हैं जो कि डेली यूज़ के लिए होती है। ठीक है, तो ये है जी हमारी कबर्ड। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मेरे सारे ड्रेसेस हैं जो कि अभी इसमें अक्सर इसमें आपको ज़्यादातर पार्टी वेयर नज़र आएंगे। और जैसा कि इसमें एक ये फ़्रॉक है मेरी बड़ी खूबसूरत सी, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, जिसका नाम है जी ज़ारा अहमद। ठीक है, बहुत हसीन तरीन किस्म का आर्टिकल है। ये देखें, अगर आप लोगों को ये भी चाहिए होगा सेल कर दूँगी। ठीक है, जिस तरह के मैं एक दफ़ा ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही चीपेस्ट रेट्स पे आप लोगों को ही ड्रेसेस सेल कर देती हूँ। तो ये भी एक मेरे पास मैक्सी है। उसके अलावा एक रेड कलर की, ये मैं कबर्ड का आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मेरे पास यहाँ पे जो कलेक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मेरी बहुत ही हसीन किस्म की एक मैक्सी है। ये देखें कितनी हसीन किस्म की और बहुत ही ज़्यादा बिग फ्लेयर के साथ है, ये सारा इसका फ्लेयर है। ठीक है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है। ठीक है, उसके अलावा भी अंदर काफ़ी सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे मेरी कबर्ड का ये भी डैमेज हो गया, ये भी मुझे रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मेरा नाइट सूट पड़ा हुआ है, ये देखेंगे मैंने स्पेशली दुबई से लेकर आई थी। ठीक है, ये इसका ट्राउज़र है और ये अभी तक मैंने नहीं पहना, टैग्ड है। ठीक है, और ये मैंने दुबई से ही मंगवाया था विद द हुड। अब क्योंकि विंटर आ गया है तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके अलावा कबर्ड में क्या कुछ पड़ा हुआ है एक मेरे पास ये ड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सा ड्रेस है इस तरह के हैंगिंग टसल्स के साथ। तो ये सभी वो ड्रेसेस हैं जो अभी यूज़ नहीं किए, अब इनको मैं यूज़ करूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेल होते जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस पर भी ये सारा इस तरीके का काम हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ये भी आर्टिकल है, ये देख लीजिए। ये सारी कबर्ड की मैंने आपको विज़िट करवा दिया। इस तरह से कुछ वेस्टर्न में मेरे पास पड़े हुए हैं इस तरीके से टॉप्स, ये भी अभी टैग्ड हैं, इसको पहनने की बारी ही नहीं आई। कुछ स्प्लैश के हैं, कुछ किसी के हैं, कुछ किसी के हैं। इस तरह से ये एथनिक का पड़ा हुआ है, ये जिडॉट का पड़ा हुआ है, फिर ये बेबीज़ के फ्रॉक्स हैं, फिर ये एक मेरा टॉप पड़ा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा। ठीक है, तो ये सारी वो कलेक्शन है जो भी मैंने पहननी है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको भी सेल कर दूँगी। ठीक है, ये देखेंगे सफ़ायर का है, बहुत खूबसूरत सा पेपलिन स्टाइल फ्रॉक और बड़ा कलरफुल सा। अच्छा, मुझे इस तरह के जो मल्टी शेडेड्स कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से ये मैक्सी, तो ये है जी कबर्ड का हाल। नीचे देखें कुछ कपड़े इसी तरह से बिखेरे में हैं, इनको अभी हम सेट करेंगे। ये देखें, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वॉशरूम के कबर्ड में भी ये इस तरह से ड्रेसेस सारे रखे हुए हैं। ठीक है, ये वो ड्रेसेस हैं जो अभी पहनने हैं और ये देखें इस तरीके से ये खूबसूरत सा एक मेरे पास कोट है, फिर स्कर्ट है, अलमीरा का ड्रेस है ज़ारा अहमद का, अगेन ज़ारा अहमद, इसके अलावा अगेन ज़ारा अहमद ब्रांड्स के सारे ड्रेसेस। ठीक है, फिर ये देखें इस तरीके से ये प्लाज़ो है, ये ब्रेकआउट है, ये भी ज़ारा अहमद है, ये अदन लिबास है और ये सारे जंप सूट वगैरह ज़बरदस्त किस्म की ब्यूटीफुल किस्म के मैक्सीज़ हैं। जिस तरह से ये है, दिखाऊँ आपको, कितनी खूबसूरत सी मैक्सी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इस तरीके से बहुत फ्लेयर है इसका, ये मैक्सी है। ये सारी मेरी ड्रेसिंग जो मैं करती हूँ, ठीक है, उनके हवाले से ये सारा कबर्ड का आपको विज़िट करवाया, ये देखें। ठीक है, तो ये है कबर्ड दूसरी वाली।
ये जो आपको चकाचक सफाई नज़र आ रही है, ये रिजवान साहब इस टाइम सफाई कर रहे हैं खिड़कियों की। कचरे की भी मूवी बनाई, उसी की बना रही हूँ, पीछे से निकल रहा जो क्योंकि पेंट वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ था। जब से ये घर बना हुआ तब से इन विंडोज़ के ऊपर पेंट लगा हुआ था और अभी इसको सफाई करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद सफाई नहीं हुई खिड़कियों की उस तरीके से। तब से घर को बस बाहर से साफ़ किया जाता था, अंदर से नहीं। तो अब देखेंगे इसको किस तरह से चकाचक साफ़ किया जा रहा है। ये अब आपके सामने देखिए विंडो हो गई है साफ़। तो पंखे हो चुके हैं जी हमारे साफ़। अब आपको मैंने फ़ाइनल लुक भी दिखानी है कि घर क्या था और क्या हो गया, यानी कि सालाना सफाई किस कदर ज़रूरी है घर की। क्योंकि वैसे हम लोग देखते हैं तो नीट ही लगता है, क्योंकि काम वाली आई उसने आके नीचे से कपड़ा वगैरह लगाया और हमें लगता है हाँ यार घर साफ़ हो गया, लेकिन नहीं। ये जो सफाई है ना, जिससे हम खिड़कियाँ, दरवाजे, छतें, पंखे, इनके बाद तो घर बिल्कुल नए जैसा लगता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं जी इसके बाद हम लोग जो अपना फ्लोर है उसको कैसे क्लीन करेंगे, क्योंकि फ्लोर पे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, फ्लोर पे डस्ट पड़ती है, उसकी वजह से इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल शाइनी सी लुक देनी है, घर को बिल्कुल एकदम नए जैसा जो है वो साफ़ सुथरा करना है। ठीक है, ये लें जी, कंप्लीट सफाई हो गई है। टाइल्स में देख लें फुल शाइन, क्योंकि ये सारा सर्फ वाला कपड़ा लगा है। कारपेट्स वॉश हुए हैं। ये एक रूम हो गया जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन।